हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं 2023 में। इसी को लेकर बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से बीजेपी जेडीएस में एक मांग उठी है कि लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, अब ये दस्तक कांग्रेस तक भी आ पहुंची है। कांग्रेस के घर भी ये बात आ पहुंची है कि कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने लीडर्स हैं कांग्रेस के, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए 25-30 साल से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, वो तमाम लीडर एक जगह जमा हो चुके हैं और जमा होकर एक आवाज़ उठा रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट को, लोकल कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, भले ही वो किसी भी कास्ट से क्यों ना हो, मगर कैंडिडेट लोकल होना चाहिए। पिछला एपिसोड आपने देखा जिसमें बीजेपी के सेक्शन में भी इसी तरह का चल रहा है। वो अनिल भुसारे ले लीजिए, प्रदीप बताड़े साहब को ले लीजिए, गुंडू रेड्डी साहब को ले लीजिए, उन्होंने भी यही कहा कि किसी भी कास्ट को दिया जाए, बीजेपी में लोकल को दिया जाए। अब वही मांग कांग्रेस भी उठा रही है। आज हमारे साथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम, कांग्रेस के एक बहुत पुराने और बड़े कार्यकर्ता जनाब आनंद देवप्पा साहब, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं और बहुत बड़ी पोस्ट है आपकी बसवा कल्याण में, एक अच्छी हैसियत के हामिल हैं, सोशल वर्क भी है आपका। तो इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं आपका हमारे इस चैनल में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप 9 लोग मिलके या फिर 5 लोग मिलके जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ 2018, 13, 21 में कहाँ थी? आपको शायद पता नहीं है, ये आवाज़ 2013 से चल रहा है जी। 2013 में हम लोग सारे लोकल वाले इकट्ठा होके कांग्रेस में किसी को भी दो, लोकल को दो करके हमने आवाज़ उठाया था। फिर 2018 में भी जी हमने आवाज़ उठाया था, बाई इलेक्शन में भी हमने आवाज़ उठाया था। 2018 में तो जब राहुल गांधी आए थे बसवा कल्याण, तो हेलीपैड से लेके थेर मैदान तक सिर्फ एक ही बैनर लगा हुआ था कि वी वांट लोकल कैंडिडेट करके जी। तो उतना बड़ा पैमाने पे ये फाइट चल रहा है। इस बार क्योंकि बाई इलेक्शन में हमारे सारे लीडर्स, हाईकमांड सब लोग मिलके बोले थे कि आगे आने वाले दिन में हम लोकल के ही कैंडिडेट को देंगे जी। सीनियर जो कांग्रेसमैन हैं, जो कांग्रेस में पार्टी में बहुत साल से काम किया है, उनको ही टिकट देंगे करके वादा किया है। तो मैं समझता हूँ इस बार 100% लोकल वालों को टिकट देंगे। कांग्रेस की एक पॉलिसी रही है बसवा कल्याण को लेकर कि 2013 में बाहर बी नारायण साहब बाहर के थे, काम किया होगा उन्होंने बसवा कल्याण में, ये नहीं कह रहा हूँ मैंने काम नहीं किया। 2013 में उन्हें टिकट दिया गया, 2018 में उन्हें टिकट दिया गया, 2021 के बाई इलेक्शन में उनकी वाइफ को टिकट दिया गया। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस जब 3 बारी से आप तमाम लोकल कैंडिडेट, जो लोकल कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रही 3 बार से, तो आपको इस बार क्यों उम्मीद है कि वो इस बार सुनेगी? 2013 में क्या हुआ था, 2013 में सिद्धरामैया साहब जी, हमको सबको बात करके बी नारायण राव 1989 में यहाँ से चुनाव लड़े थे जनता पार्टी से। तब से लेके 2013 तक कंटिन्यूअसली यहाँ पे वो लोग आवाम के बीच में काम कर रहे थे जी। और वो 2004 में भी टिकट मांगे थे, 2008 में भी मांगे थे, 1999 में मांगे थे। तो उनका लॉन्ग पेंडिंग था एक पार्टी में। तो सिद्धरामैया साहब बोले, बहुत ही सीनियर लीडर है, आपका सबका अभी उम्र है, सीनियर लीडर है, यहाँ पे कंटेस्ट भी किया हुआ आदमी है करके सिद्धरामैया साहब 2018 में दिए जी, 2013 में दिए। उसके बाद 2013 में जो सिद्धरामैया साहब सीएम थे, 2013 से लेके 18 तक 5 साल बी नारायण राव आवाम के बीच में मौजूद रहे। सिद्धरामैया साहब और कांग्रेस के गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स थे लोगों में ला के पहुँचाने में बहुत ही बड़ा हाथ था उनका। तो लोगों के दिल में ये आया कि जो आदमी हार के भी 5 साल यहाँ पे काम किया है तो उसको एक बार एमएलए बनाना है। उस हिसाब से 2018 में नारायण राव को चुन के लाए। इस बार कांग्रेस जो टिकट देने, जो रूमर्स आ रहे हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि विजय सिंह को टिकट फिक्स हो गया है, 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। एक नाम है आनंद देवप्पा का, एक नाम है माला बी नारायण राव का और एक नाम है विजय सिंह का। कल की जो सोशल मीडिया की न्यूज़ अगर आप देखें, कल जो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया एक वीडियो, जिसमें एक जनरल टीवी चैनल है, स्टेट चैनल, जिसमें बताया जा रहा है कि बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी विजय सिंह को टिकट फिक्स हो गया। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, जस्ट इन केस मान लीजिए लोकल कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता, विजय सिंह को या फिर माला मैडम को टिकट मिल जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? क्या आप पिछली 3 बार इसी तरह जिस तरह से पार्टी को फॉलो करते आ रहे हैं, इस बार भी फॉलो करेंगे उनकी बात पर या फिर अपोज हो जाएंगे? नहीं, इस बार देखिए, इस बार बहुत ही सीरियस मामला है। मैं भी, आपको पता है, 2008 से लेके टिकट मांग रहा हूँ जी। 2008 से टिकट मांग रहा हूँ, 2013 में मांगा, 18 में मांगा और बाई इलेक्शन में मांगा। पिछले बार में नारायण राव सीनियर थे बोल के हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। इस बार
बाई इलेक्शन में बी नारायण जी का जो कांग्रेस का परंपरा है, टर्म था, एक परंपरा है कि जिनका डेथ होता है उनके परिवार में टिकट दिया जाता है। उस चीज़ के लिए बाई इलेक्शन में भी हम लोग सेक्रीफाइस किए। लेकिन इस बार हालात अलग है। इस बार सारे अवाम में, लोकल में, सबके दिल में ये बात उठी है कि कोई भी पार्टी से हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, लोकल का आदमी रहना चाहिए। क्योंकि ये बात क्यों आया दिमाग में, बी नारायण राव भी बाहर वाले थे जी, मुड़े साहब भी बाहर वाले थे, एमएलए बने। लेकिन अब जो एमएलए बाहर वाला एमएलए आके यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है, यहाँ पे जो दहशत का माहौल फैला के रखा है, यहाँ पे 50% का राजनीति चल रहा है। रोड को 8 दिन रोड बनाया जाता है, 8 दिन में रोड उखड़ जा रहा है जी। तो अब लोगों को ये समझ में आया है कि लोकल का आदमी रहेगा तो लोकल का डेवलपमेंट अच्छा होगा, लोकल के लोगों के लिए सुख दुख में शामिल रहेंगे। इस वजह से सबके दिमाग में, दिल में बात आया है, कोई भी पार्टी से रहने दो, लोकल का कैंडिडेट रहने दो बोल के दिल में आया। और लोगों का धड़कन, कभी भी कांग्रेस किसी का भी नहीं सुना है, लोगों का धड़कन सुना है, लोगों का जो ओपिनियन है उसके ऊपर आज कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सबके लोगों के दिल में लोकल का बात आया है। इस बार कांग्रेस का हाईकमांड लोगों का दर्द समझते हुए कांग्रेस का कैंडिडेट लोकल ही बनाएंगे, ये मुझे भरोसा है। अगर बात करें विजय सिंह की, जिनका नाम आगे चल रहा है, जिस तरह से रूमर्स आ रहे हैं, वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि पिछले 3 साल से वो भी बसवा कल्याण में काम कर रहे हैं। देखिए, पिछले 3 साल से नहीं, पिछले 6 साल से वो एमएलसी थे। उनका पीरियड ख़त्म होकर 1 साल हुआ। 6 साल से बीदर में वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे बोल के लिए। लेकिन बसवा कल्याण में क्या काम किए? 6 साल एमएलसी बन के बसवा कल्याण में उनका क्या योगदान है, कितना बजट दिया है, कितना बसवा कल्याण के लिए उन्होंने सीरियसली काम किया है, वो चाहिए ना। बसवा कल्याण के आवाम के लिए क्या किया है, बसवा कल्याण के लिए कहाँ पे अपने विधानसभा में कहाँ पे आवाज़ उठाया है, वो भी चाहिए ना। सिर्फ ऐसे घूमने से राजनीति नहीं होता है, गांव-गांव घूमने से, फंक्शन में घूमने से राजनीति नहीं होता है। राजनीति गांव-गांव का आदमी का सुख दर्द जानना ज़रूरी है। ये हम पिछले 15-20 साल से हम यहाँ पे घूम रहे हैं। अभी हमको सुख दर्द, अभी किसका क्या चीज़ है, कौन से एरिया में क्या चीज़, हमको पता नहीं चल रहा है। तो सिर्फ 3 महीना 6 महीने में फिरने वालों को कैसा पता चलेगा कि किसका क्या है। मान लीजिए बसवा कल्याण में कांग्रेस ये फैसला करती है कि किसी लोकल को कैंडिडेट बनाया जाएगा। अगर हम बात करें अब तक के क्षेत्र के, अब तक की हिस्ट्री की बसवा कल्याण की, तो लिंगायत धर्म में सिर्फ 1 बार कांग्रेस ने टिकट दिया है, अन्नापूर्णा बाई को 1967 में। उसके बाद अब तक कांग्रेस ने किसी लिंगायत को बसवा कल्याण से अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, क्योंकि एक उसको कॉन्सेप्ट चलाती है कि हुमनाबाद, भालकी या और बिदर साउथ में लिंगायत को दिया जाएगा, बिदर नॉर्थ में मुस्लिम होगा, वहाँ पे कोई बैकवर्ड होगा, यहाँ पे कोई बैकवर्ड होगा। तो आपको क्यों लगता है कि इस बार कांग्रेस किसी लिंगायत पे मेहरबान होगी यहाँ और किसी लिंगायत को टिकट देगी? देखिए, इसका भी एक बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ आपको। लिंगायत बसवा कल्याण में बहुत बड़ा कनेक्टिविटी है। सबसे बड़ा कास्ट लिंगायत है बसवा कल्याण। कास्ट के अलावा जी, लिंगायत जो नाम पैदा हुआ वो बसवा कल्याण से पैदा हुआ। लिंगायत धर्म का, लिंगायत रिलीजन का इंट्रोडक्शन 12th सेंचुरी में बसवा कल्याण से स्टार्ट हुआ जी। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ पे ही लिंगायत को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो लास्ट टाइम बाई इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन तो बीजेपी लगातार लिंगायत को रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का बात कांग्रेस नहीं मिला जी। कांग्रेस का बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस का बात कर रहा हूँ। तो यही बात, क्योंकि आपको सबको पता है जैसा मुस्लिम समाज को मक्का मदीना पवित्र भूमि है, जैसा क्रिश्चियन लोगों को जेरूसलम है जी, जैसा मराठा लोगों को पंडरापुर है, वैसे ही लिंगायत लोगों को बसवा कल्याण पुण्य भूमि है, धर्म क्षेत्र है। हम सबका ये डिमांड है कि यहाँ पे लिंगायत को दो। सोशल जस्टिस करना कांग्रेस में शुरू से चलते आ रहा है, आगे भी चलेगा। सोशल जस्टिस के ऊपर हम लोग कांग्रेस पार्टी वाले काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिंगायत कम्युनिटी का और बसवा कल्याण का भावना एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर आप अब अमृतसर में आप सिख को छोड़ के दूसरे कम्युनिटी को दिए तो वो लोग जिताएंगे क्या? नहीं जिताएंगे। मक्का मदीना में मराठा को देंगे तो वो जिताएंगे क्या? पंडरापुर में मुस्लिम को दिए तो वो लोग, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है, एक पॉलिसी है, क्योंकि वो एक हार्ट का अटैचमेंट रहता है। इसलिए मैं सिद्धरामैया साहब को, हम सारे लोग मिलके, कांग्रेस के लीडर्स तमाम लोग मिलके ये बोले हैं कि 40 साल से लोकल वालों को नहीं दिया, 40 साल से लिंगायत को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, एटलीस्ट इस बार 2 करके बोले। तो इस बार
सभी लोग मिलके सिद्धरामैया साहब, डी के शिवकुमार साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ईश्वर खंडरे जी, इस बार हम देखेंगे लिंगायत कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देने का कोशिश करेंगे। लास्ट एपिसोड आपने हमारे साथ किया था आज़ादी सीरीज़ में, एक एपिसोड हुआ था जिसमें आपने एक जुमला कहा था, जो जुमला आज तक वायरल हो रहा है कि हम यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं, बाहर का शख्स आया, 2 साल में उसने कुछ पैसा खर्च किया, MLA बन गया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2013 में आप खामोश रहे, 18 में खामोश रहे, 21 में खामोश रहे, तो इस बार जनता क्या भरोसा करे कि इस बार भी आनंद देवप्पा को टिकट नहीं मिला तो वो खामोश हो जाएंगे? देखिए, आनंद देवप्पा का एक पॉलिसी है जी। आनंद देवप्पा आज तक, मेरा उम्र 17-18 उम्र से लेके आज तक मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के काम नहीं किया जी। लोगों को पता है, वर्कर को भी पता है, और आज तक मुझे कोई कांग्रेस पार्टी से अधिकार नहीं मिला जी। पोस्ट मिले हैं पार्टी में, अधिकार नहीं मिला है। मैं अधिकार पूछ रहा हूँ, मैं जिस खेत में काम करता हूँ, जिस खेत में मैं अनाज बोता हूँ, वहाँ से फसल की इच्छा ना करूँ तो फिर कहाँ से करूँ? मैं तमाम वर्कर से, लीडर से, कांग्रेस पार्टी के वर्कर से पूछना चाहता हूँ, मैं 20-22 साल से ईमानदारी से, ना एक भी काला धब्बा मेरे बदन पे ना लगते हुए मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैं बाई इलेक्शन में कहीं ऑफर्स आए, हमेशा बीजेपी से, वो पार्टी, ये पार्टी से हमेशा ऑफर आते, लेकिन मेरा पॉलिसी, मेरा आइडियोलॉजी, मेरा सिद्धांत, मेरा तत्व कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस के लीडर का मैं फ़ैन हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में टिका हूँ। इस बार मुझे यकीन है, मेरे जैसे एक मामूली मीडियम क्लास फैमिली से आने वाले बंदे को, जो मैं आज मेरा BBM MBA कंप्लीट हुआ है, मैं कहीं नौकरी करने गए तो 1-1.5 लाख का पगार मिलता था, लेकिन मैं कांग्रेस का आइडियोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है राजकीय मतलब सोशल सर्विस होता है, बिजनेस नहीं होता है। मैं सोशल सर्विस मैं खुद के ज़रिए से चुना हूँ, मुझे कोई लाके थोपा नहीं है। मैं खुद राजकीय में आना, सोशल सर्विस करना बोल के मैं सोशल सर्विस में हूँ, राजकीय में हूँ। मेरा इच्छा है बसव कल्याण के आवाम के बीच में काम करना। ये बसवण्णा का पवित्र भूमि में सबको लेके, सभी रिलीजन्स को, कास्ट को लेके चलना, सेवा करना बोल के मेरा ये है। मान लीजिए 2023 के जनरल इलेक्शन में आनंद देवप्पा को टिकट नहीं मिलता या फिर किसी भी लोकल को नहीं मिलता, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? इस बार वो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बार 100% मुझे यकीन है, 100% यकीन है, लोकल वाले को ही हाईकमांड टिकट देंगे और हम सब लोग मिलकर हाईकमांड के पास जाएंगे, उनको यहाँ के हालात, यहाँ के सिचुएशन, यहाँ के लोगों का, लोकल के लोगों का दिल का दर्द सुनाएंगे। और लोग भी तैयार है, खुद लोग बोल रहे हैं हम खुद आएंगे, हम हाईकमांड से बात करेंगे, हमारा तकलीफ़ है, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी से बाहर का एक MLA यहाँ पे आके कोहराम मचा के रखा है। कांग्रेस वाले भी बाहर से आए, देखो शरणु सलगर बाहर के, फिर विजय सिंह भी बाहर के, गुलबर्गा के हो, तो बसव कल्याण के लोग कहाँ जाना, बीदर जिले के लोग कहाँ जाना, बसव कल्याण के आवाम किधर जाना? 2.5 लाख वोटर्स है, 2.5 लाख में एक कांग्रेस से लड़ने वाला कोई कैंडिडेट नहीं क्या पूछ रहे हमको? तो ये ऐसा अच्छा नहीं रहता। आप बड़े लोग हैं, एक CM के बेटे हैं, आपको बहुत क्षेत्र है, कहीं पे भी लड़ सकते, पैसा है आपके पास, पैसे के जोर पे आप, वो बेंगलुरु में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी खाली है, कोलार में खाली है, पैसा है, आप जाके वहाँ लड़िए। हमको कोई बसव कल्याण से बाहर हमको टिकट नहीं पूछ सकते हम। वो एक CM के बेटे कर्नाटक में कहाँ पे पूछ सकते, जाके वहाँ पे पूछने दीजिए बसव कल्याण क्यों। वो तो कहते हैं कि मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है बसव कल्याण में, इसलिए मैं यहाँ से टिकट मांग रहा हूँ। ये पिताजी का योगदान था, पिताजी को एक बार MP बना के भेजे, पिताजी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, पर वो पिताजी थे, तो पिताजी के नाम पे पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आप कह रहे हैं? राजा का बेटा राजा बनने का परंपरा है, लेकिन कांग्रेस का सिद्धांत ये नहीं है। राजा के हाथ से सत्ता छीन के गरीबों के हाथ में देने का ही कांग्रेस का सिद्धांत है। तो बसव कल्याण में वही हो रहा है, आप कह रहे हैं? होना चाहिए, राजा बन रहा है। नहीं, राजा का बेटा राजा कांग्रेस नहीं बना रहे, खुद बन रहे हैं जी। जिस दिन कांग्रेस बनाने का सोचेगा उस दिन हम कांग्रेस को उनका आइडियोलॉजी के बारे में बताएंगे। कांग्रेस का इतिहास ये है, कांग्रेस ब्रिटिशों के हाथ से छीन के गरीबों के हाथ में देश दिया, सो इतिहास है। तो राजा के हाथ में राजा नहीं, राजा का सत्ता छीन के गरीबों के देने का इतिहास कांग्रेस का है। इसलिए मेरा सवाल अभी वही है आपसे कि जस्ट इन केस विजय सिंह को टिकट मिल जाता है तो आनंद देवप्पा का रिएक्शन क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ ना, इस बार मुझे यकीन है कांग्रेस पे। जस्ट इन केस मेरे नहीं, वो मुझे समझता हूँ ना, होगा ही नहीं जी। अगर हो गया, आपका सवाल है दिल में, हाँ। अगर हो गया तो उस टाइम में क्या करना है वो मैं सोच के वो डिसीजन लूँगा। अभी मैं फ़िलहाल नहीं बोल सकता, लेकिन इस बार मुझे यकीन है कि वैसा नहीं होगा। मान लीजिए आपको कांग्रेस का टिकट मिल जाता है 2023 में, कितनी कम्युनिटीज़ आपके साथ हैं? मैं देखो, मैं बसवण्णा के फिलासफी के ऊपर चलने वाला आदमी हूँ।
बसवण्णा का फिलासफी जो है ಇವನ್ಯಾರವ ಎನ್ನ ಬೇಡ ಇವ ನಮ್ಮವ मैं सिर्फ मानता हूँ तो बसवण्णा को मानता हूँ। मैं आज हर कम्युनिटी के साथ अच्छा रिलेशन में हूँ। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं। मेरा मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उतना ही रिश्ता है, मेरा SC ST OBC लिंगायत मराठा सभी के साथ मेरा भाईचारे का रिश्ता है। मुझे यकीन है कि सब लोगों का आशीर्वाद मेरे पर रहेगा, क्योंकि मैं सभी धर्म जात के लिए काम किया हूँ। मेरे ऊपर कोई जात का लिंगायत का है, लिंगायत मतलब आप समझ सकते हैं, लिंगायत मतलब एक रिलीजन ऐसा है जो सभी को गले लगा के चलने वाला है। रिसेंटली आपको पता है अनुभव मंटप का मैं कार्याध्यक्ष होकर काम किया। अनुभव मंटप पे 2 दिन का कार्यक्रम चला, उसमें यही सभी पूजनीय सभी लोग आके बोले कि जैसे इस्लाम है, इस्लाम भी सबको गले लगा के चलती है, जैसे हमारा बौद्ध धर्म है, SC कम्युनिटी सबको गले लगा के चलती है, इसी तरह लिंगायत धर्म भी है। मैं शुरू से सबको गले लगा के भाईचारे के साथ चल रहा हूँ। बसव कल्याण के सभी मुस्लिम भाइयों को पता है कि आनंद देवप्पा कैसा आदमी है। आनंद देवप्पा कांग्रेस छोड़ के गया नहीं है। आनंद देवप्पा किसी को अन्याय नहीं किया, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, और आनंद देवप्पा को अभी तक अधिकार भी नहीं मिला। ये लोगों को जनता वही जानना चाहती है कि आनंद देवप्पा पिछले 3 बार से टिकट मांग रहे हैं, जब नहीं मिलता तो खामोश हो जाते हैं, कि इसी तरह से खामोश होते रहेंगे? देखिए, ये मेरा एक आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है, पार्टी के ऊपर मुझे फेथ है। मैं अगर दूसरे लीडर के जैसा अगर मैं रहता, सेल्फिश रहता, अभी तक आप कहीं पे भी जाके देखिए, कहीं पे भी पूछिए, एक प्रूफ दीजिए मुझे किसी के पास एक पैसा लिया हो, इलेक्शन में पैसा लेके काम किया हो, या इलेक्शन में पैसा लेके किसी को फेवर किया हो, या इलेक्शन में पैसा लेके विड्रॉल किया हो, एक भी प्रूफ मुझे दिखाइए। विजय सिंह के फॉलोअर तो आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सुनने में आया, फॉलोअर रूमर्स आए हैं कि आप लगातार पिछले 1.5 साल से विजय सिंह के अपोज में काम कर रहे हैं, इन्हें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत बात है। विजय सिंह का मेरा कोई कंपटीशन भी नहीं है। रिलेशन कैसा है आपका विजय सिंह? नहीं, मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है विजय सिंह का। मेरा माला रानी के साथ अच्छा रिलेशन है। हम कांग्रेस में भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन मेरा हक नहीं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं किसी के अपोज में क्यों करूं? मेरा हक मैं मांग रहा हूं। मैं बसव कल्याण का लोकल कैंडिडेट हूं। मैं 20-22 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूं। मैं मेरा हक मांग रहा हूं। जिस खेत में मैं घास निकाल रहा हूँ, जिस खेत में मैं बीज बो रहा हूँ, वहाँ पे मैं फसल का उम्मीद नहीं करूँगा तो मैं कहाँ जाके फसल का उम्मीद करूँगा? अगर आपको टिकट मिल जाता और MLA कॉन्टेस्ट करते हैं, अगर आनंद देवप्पा को टिकट मिलता और आनंद देवप्पा कॉन्टेस्ट करते हैं, तो क्या मार्जिन रहेगा कांग्रेस का बसवा कल्याण में? कितना मार्जिन? देखिए, यहाँ पे आनंद देवप्पा या शिवराज नरशेट्टी, वाडेकर, नारायण राव, विजय सिंह का बात नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस का बात है। कांग्रेस कितना मार्जिन लेगी अगर आपको टिकट मिल जाता है तो? मुझे ये लगता है जिस तरीके से कर्नाटक में ये जो बीजेपी सरकार गरीबों के ऊपर अत्याचार अन्याय करके, आज आपको पता है स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप नहीं मिला है 4 साल से, आज रईत लोगों का इतना नुकसान हुआ है। हाँ, सोया चले गया, दाल चले गया, तुवर चले गया, परिहार धन नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है। यहाँ के रोड के हालात देख रहे हैं, 50% पैसा पार्टनरशिप में रोड कर रहे हैं। ये सब देख के बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। पूरे लोग, आवाम, कर्नाटक के लोग ये डिसाइड किए हैं कि बीजेपी को निकाल के फेंकना है, कांग्रेस को सत्ता में लाना है। मुझे यकीन है कांग्रेस के नाम पे, आनंद देवप्पा के नाम पे नहीं, कांग्रेस के नाम पे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस के नाम पे इतिहास है। अगर ऐसा आनंद देवप्पा के ऊपर घमंड होता तो आनंद देवप्पा इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता था। मेरे ऊपर गर्व नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं बड़ा बाप का बेटा हूँ, मेरे पास वो गर्व नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में काम किया हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स पे भरोसा है, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स पे भरोसा है, कल्याण के वोटर्स पे भरोसा है कि गलत डिसीजन नहीं लेंगे, बाहर वालों को वोट नहीं देंगे, अंदर वाले को काम करने का मौका देंगे, यकीन है। इसलिए आज मैं अगर इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ कांग्रेस से तो मुझे यकीन है मुझे आशीर्वाद करेंगे, मुझे कितना है मार्जिन का मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है जिस तरीके से लोग मुझे बात करते हैं, मुझे कम्युनिकेट करते हैं, मैं गांव-गांव जाता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, तो लोगों का यही बोलना होता है कि लोकल के कैंडिडेट है आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। सब लोग बाहर से आए हैं, बीजेपी भी बाहर वाले हैं, कांग्रेस में भी बाहर वाले पूछ रहे, इसलिए आप लोकल वाले हैं, लोकल का टिकट लेके आइए, हम आपको आशीर्वाद करेंगे बोल के। ना सिर्फ कांग्रेस वाले, जेडीएस वाले, बीजेपी वाले, तमाम पार्टी के लोग मुझे बात करते हैं और बोलते हैं आपका हक है, आप बहुत साल से टिकट मांग रहे हैं, आपको नहीं मिला है, आप आइए आगे करके मुझे बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। अगर जनता से कोई आखिरी मैसेज अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। नहीं, वही मैं अभी तक बोला हूँ
कि ऐसा आदमी को बसवा कल्याण में आप लोग चुन के लाइए जो आपके बीच में रहे, आपका सुख और दुख में साथ रहे, लोगों का दर्द, लोगों का दिल का धड़कन समझ सके, ऐसे लोग को चुन के लाइए। अगर लोकल का कैंडिडेट, अगर गांव का कैंडिडेट रहेगा तो ये सब चीज़ें समझने में आसानी रहेगा। इसलिए मैं आप सबको मैं विनती करता हूँ, आप सब लोग का दुआ अपने आदमी को, अपना क्षेत्र, अपना आदमी, इसलिए यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आदमी को आशीर्वाद रखिए। धन्यवाद। तो ये थे जनाब आनंद देवप्पा साहब, AICC मेंबर हैं और बसवा कल्याण में बहुत बड़ा नाम कांग्रेस का। तो चलिए इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी एपिसोड में फिर किसी नेता के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, आवाम की आवाज़।